कह सकते हैं रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सो हम कह सकते हैं वायरस जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये इसके आंसर्स मैंने इधर दिए हैं, इनको मैच करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तवील उमर और करंटली मैं एनआईटी श्रीनगर का एक स्टूडेंट हूँ। ये हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एक सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। और आज सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम आज क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शन लेने वाले हैं। और आज सबसे पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का आज खाली इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ये यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रीक, कभी क्वेश्चन में दिया जाता है बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, नीचे ऑप्शन में दिया होगा ग्रीक, तो आपको यही वाला सिलेक्ट करना है। सो ग्रीक वर्ड जो दो हैं, एक है बायोस, दूसरा जो है वो है लॉगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगस का मतलब है स्टडी। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे बायोलॉजी, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी जब भी हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज दिस ग्रीक। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, बायोस एंड लॉगस। अब जो हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें जो सबसे मेन कंटेंट है वो हम देखेंगे। इसमें हमें 4 प्रोसेसेस पढ़नी है। एक है न्यूट्रिशन, दूसरी है रेस्पिरेशन, तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट वाली जो प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। हम वन बाय वन इसको इन प्रोसेसेस को डिटेल में कवर करने वाले होंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम सिर्फ इन प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये रिलेट हैं लिविंग थिंग्स से। सो हमें पहले पता होना चाहिए लिविंग थिंग क्या होता है। पहले हम यही देखेंगे लिविंग थिंग के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे इन चारों प्रोसेसेस का आज इंट्रोडक्शन, और आने वाले लेक्चर्स में एक एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ लिविंग थिंग। देखिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं कुछ, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लैक करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनमें इसका उल्टा होता है, यानी प्रेजेंट होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें हमें आते हैं एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आता है दूसरी एग्जांपल, और NaCl। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे हम। सबसे पहली जो इसमें एग्जांपल आती हैं वो है ग्लूकोज, लिपिड्स आते हैं इसमें। ये आगे जाके आप पढ़ोगे क्लास 11th में लिपिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अभी आपको खाली याद रखने हैं। और तीसरी एग्जांपल जो है इसमें दैट इज प्रोटीन्स। यही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और फिर ये कुछ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इनका होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज होते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रोसेसेस दिखाते हैं, तब जाके हमें मिलता है लिविंग थिंग। यानी लिविंग थिंग कुछ नहीं है बल्कि एक कॉम्बिनेशन है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ये दोनों जब मिलते हैं और कुछ प्रोसेसेस दिखाते हैं, वो प्रोसेसेस भी हम अभी देखेंगे, तब जाके फिर हमें एक चीज़ मिलता है जिसको हम कहते हैं लिविंग थिंग। अब हम देखेंगे ये जो ये प्रोसेसेस हैं, यानी जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और लिविंग थिंग बनाते हैं, उससे पहले ये कुछ प्रोसेसेस भी दिखाते हैं। उन प्रोसेसेस को हम पहले डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर दीज प्रोसेसेस। तीन प्रोसेसेस ये दिखाते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है ग्रोथ। दूसरी प्रोसेस जो है वो है मेटाबॉलिज्म। और एक प्रोसेस है दैट इज रिप्रोडक्शन। ग्रोथ जो है इसको हम कह सकते हैं ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, इसको मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NDC, यानी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर।
मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और जो रिप्रोडक्शन है ये भी एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अभी मैं बताता हूँ ये डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए, ग्रोथ का जो मतलब है दैट इज इंक्रीज इन मास। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मास इंक्रीज हो रहा होता है तो हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट में ग्रोथ होती है। लेकिन मैंने बोला ये जो ग्रोथ है ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या है? आपने देखे होंगे माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंटेन्स। ये देखिए, मैंने इधर पिक्चर्स भी लगाए हैं। ये जो माउंटेन है आप देखिए, इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज होती है, यानी इसमें भी इंक्रीज इन मास हो रहा होता है। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर मानेंगे तो फिर इसके हिसाब से ये जो माउंटेन्स हैं ये भी फिर लिविंग थिंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। क्यों नॉन लिविंग थिंग होते हैं? इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन जो लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है इंटरनल ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिविंग थिंग में जब भी ग्रोथ होती है तो वो इंटरनल ग्रोथ होती है, लेकिन जब हम माउंटेन्स में देखेंगे, बोल्डर्स यानी पत्थर जो हम देखते हैं वो भी डिफरेंट साइज के होते हैं। उनमें भी पहले छोटा पत्थर होता है, उस पर कुछ मटेरियल फिर और आ जाता है तो वो बड़ा पत्थर बन जाता है, लेकिन उसमें जो वो मटेरियल ऐड होता है वो एक्सटर्नली ऐड होता है। तो हम कह सकते हैं जो बोल्डर्स हैं वो उनमें जो है एक्सटर्नल ग्रोथ पाया जाता है, लेकिन जो लिविंग थिंग होता है उसमें ग्रोथ जो है वो इंटरनली होती है। सो हम कह सकते हैं ग्रोथ जो है ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। यानी अगर किसी चीज में ग्रोथ होती है तो हम उस बेसिस पे इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है। अब जो दूसरा ये हमारे पास आता है, दूसरी प्रोसेस दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी जहां पे भी आप मेटाबॉलिज्म पाओगे आप कह सकते हो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग है। सो इसलिए हम कह सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तीसरी जो प्रोसेस है दैट इज रिप्रोडक्शन। ये भी एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन हो रहा होगा या किसी कोई ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, उस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। सिटी रॉयल वर्कर बी, ये जो बी कॉलोनी है उसमें तीन तरह के मेंबर्स होते हैं। एक है क्वीन, दूसरा है ड्रोन, और तीसरी होती है उसको हम कह सकते हैं वर्कर बी। ये जो क्वीन होती है ये भी फर्टाइल होता है और ड्रोन भी फर्टाइल होता है, लेकिन ये जो वर्कर बी है ये फर्टाइल नहीं होते हैं। लेकिन ये वर्कर बी जो है ये जिंदा होते हैं, यानी ये लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। सो कोई भी चीज अगर लिविंग थिंग है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन दिखाए। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये लिविंग थिंग है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। सो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सो ये तीन प्रोसेसेस थे जो दिखाते हैं कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे, और एक इधर नोट आता है, इज देयर एनी अदर थिंग बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इन बिटवीन कुछ और पाया जाता है? वो हम देखेंगे। इसका जो आंसर है वो है यस। यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में और एक जिसको हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। यानी ये जो कनेक्टिंग लिंक है ये कुछ फीचर्स लिविंग थिंग का दिखाती है और कुछ फीचर जो है नॉन लिविंग के दिखाते हैं।
ये जो कनेक्टिंग लिंक है इसको हम कहते हैं वायरस। यानी वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये जो वायरस है जब ये आउटसाइड द होस्ट होता है, यानी होस्ट के जब ये बाहर होता है तब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो कर रहा होता है, लेकिन जो ही ये वायरस इनसाइड होस्ट आता है तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है। यानी जब वायरस आउटसाइड द होस्ट होता है तो ये बिहेव करता है एज नॉन लिविंग थिंग, लेकिन जब ये इनसाइड द होस्ट आता है तो ये बिहेव करता है एज लिविंग थिंग। सो हम कह सकते हैं वायरस जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें आपको खाली यही याद रखना है, वायरस जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप याद भी नहीं रखोगे तो ये चलेगा, लेकिन ये वायरस टर्म जो है ये आपको याद रखनी है एज कनेक्टिंग लिंक। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक हैं, यानी 4 प्रोसेसेस जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। वो 4 प्रोसेसेस अब हम उनका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं आज इस लेक्चर में। उससे पहला इधर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इधर मैंने डिफिनेशन भी लिखी है, ऑल प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं जो हमको जिंदा रखती है, यानी जिंदा रहने में हमको मदद करती है, उन सभी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमें 4 मेन प्रोसेसेस हैं। एक है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन 4 को आज हम खाली इनका इंट्रोडक्शन देंगे और आने वाले लेक्चर्स में इनको डिटेल में कवर कर रहे होंगे हम। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड एंड यूटिलाइजेस द न्यूट्रिएंट्स। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम इट इज सराउंडिंग्स एंड इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर निकालता है इस फूड से, ताकि वो एनर्जी डिराइव कर सके इस फूड से। फिर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एक टर्म है, ये आपको कंफ्यूज करेगी ये टर्म। न्यूट्रिएंट्स का मतलब कुछ नहीं होता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन तीनों को हम मिला के बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी जब हम फूड खाते हैं उनमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स को निकालते हैं, फैट्स को निकालते हैं, प्रोटीन्स को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस। आगे जाके यही फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देंगे, उस प्रोसेस को हम अलग से देखेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। वो हम अभी डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे, अभी हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। अब हमें ये जो न्यूट्रिशन है ये हमें पढ़ना है, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़नी है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले लेक्चर्स में न्यूट्रिशन इन एमोबा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और अब जो दूसरी प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, इट इज एन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी एट सेलुलर लेवल। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दिया अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज दिस इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। इनडायरेक्ट का मतलब इधर क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मदद से हम इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को एट सेलुलर लेवल, यानी एक सेल में ये प्रोसेस होती है इन ए सेल, तो इसको हम कहते हैं एट सेलुलर लेवल। एक सेल में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी डिराइव करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एक तो ये पढ़ना है, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस प्रोसेस में जो हमें डिस्कस करने होंगे। अब जो तीसरी प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन।
इधर मैंने डेफिनेशन लिखी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ये रिलेटेड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है ये डिफाइन है फॉर मल्टीसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर्ड होते हैं हर एक सेल को। सो इन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना, उसके लिए ही ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे वो हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ना है दैट इज ह्यूमन हार्ट। और दूसरा जो टॉपिक हमें कवर करना होगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें हमें पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम, ये हम डिटेल में कवर करेंगे। अब जो लास्ट प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रिमूवल ऑफ यूजलेस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी हमारी प्रोसेस हमारी बॉडी में ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, यानी जब हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं दैट इज जैसे रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस दौरान हमारी बॉडी में कुछ यूजलेस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं। उन यूजलेस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से निकालना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इस पोर्शन से जो हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे वो हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये थे 4 प्रोसेसेस जिनका आज हमने खाली इंट्रोडक्शन ले लिया और आने वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस, यानी कौन सी प्रोसेस इनमें से लाइफ प्रोसेस नहीं है। सबसे पहली जो प्रोसेस दी है दैट इज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस। देखिए रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। सो बचता है इधर खाली फोटोसिंथेसिस, ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेसेस दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव आर कॉल्ड, यानी जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं जो हमको जिंदा रखते हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं। ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी लाइफ प्रोसेसेस। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कौन सी लाइफ प्रोसेस रिक्वायर होती है एनर्जी डिराइव करने के लिए फूड से। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ओनली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ओनली सिंथेसिस ऑफ फूड, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। इसका जो सही आंसर है दैट इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन ये भी है, रेस्पिरेशन ये भी है, रस्टिंग ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वायरसेस कंसिडर्ड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, यानी वायरसेस को हम आउटसाइड द होस्ट नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। दे डू नॉट रेस्पायर, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट शो लाइफ प्रोसेसेस, दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसका जो सही आंसर है दैट इज दे डू नॉट शो लाइफ प्रोसेसेस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी कौन सी प्रोसेस इनमें से हैं जो हमें मदद करती हैं इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। सबसे पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो भी हम एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेस दिखाने के लिए वो एनर्जी कहाँ से आती है। एयर से आती हैं, वाटर से आती हैं, फूड से आती है, सनलाइट से आती है, वो एनर्जी आती है फूड से। सो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखिए 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस।
कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होती हैं जिसमें ब्रेक डाउन होता है, और एनाबॉलिक वो प्रोसेस होती हैं जिसमें सिंथेसिस हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन में, सो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और सिंथेसिस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, सो फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये तो करेक्ट है। ग्रोथ इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड एनर्जी, ये भी गलत है। ओनली एनिमल्स शो लाइफ प्रोसेसेस, नहीं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे शो लाइफ प्रोसेसेस, सो ये वाला भी गलत हुआ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, यानी ये जो लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये लाइफ प्रोसेसेस कैसे दिखाते हैं? नंबर 1 ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स, थ्रू देयर एंटायर बॉडी, ओनली बाय रेस्पिरेशन। इसका जो सही आंसर है दैट इज थ्रू देयर एंटायर बॉडी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो लाइफ प्रोसेस नहीं है? न्यूट्रिशन ये भी लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, एक्सक्रीशन ये भी लाइफ प्रोसेस है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये इसके आंसर्स मैंने इधर दिए हैं, इनको मैच करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।